जय बाबा की। आज मैं आपको फर्स्ट ईयर मैथ नगीन प्रकाशन की बुक से ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक टीच करने जा रहा हूँ। 3B एक्सरसाइज बेसिक टीच करने के बाद में मैं 3B एक्सरसाइज से अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो आपका है मैं पूरा आपको वहाँ से टीच करूँगा। ट्रिग्नोमेट्री में एक खास बात होती है कि बच्चे फार्मूलों को पढ़ते हैं, उनको लर्न करते हैं, लेकिन लर्न कम रटते ज़्यादा हैं। रटने की जगह उनको समझना चाहिए। तो समझने वाली चीज़ जो होती है वो हमेशा दिमाग में रहती है, और जिस चीज़ को आप रट रहे हैं वो आपके काम नहीं आएगी, कुछ समय बाद भूल जाएंगे। तो सो वी नो डाउट मैं आपको जो है बताना चाहता हूँ कि जैसे सबसे पहला फार्मूला आपका होता है, फर्स्ट फार्मूला आपका होता है कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से इस चीज़ को ज़रा समझिए कि फार्मूला तो है कैसे, लेकिन रिलेशन क्या होते हैं कि रिलेशन जो आपके हैं थोड़ा सा चेंजेस होते हैं। कैसे? अगर आप इसको उधर ट्रांसपोज कर दें तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए फार्मूला तो आपका एक है, लेकिन इसके रिलेशन दो हो गए। कॉस स्क्वायर इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये जो फार्मूले हैं बहुत ही मस्ट होते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो रीजन क्या है कि इनको अगर आप ध्यान देंगे तो ही इनका यूज आप समझ पाएंगे। कहीं पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो उसके प्लेस पर आप कॉस स्क्वायर थीटा को रिटर्न कर सकते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर की जगह भी इसे रख सकते हैं। ये इक्वल फार्मूलाज होते हैं कि इसके प्लेस पर इसको लिख सकते हैं तो इसके प्लेस पर इसको भी आप लिख सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि जो है कि एक ही चीज़ रहेगी। तो ये लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से आपका, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से आपके फार्मूले यहाँ पर ये चलते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा कि दोनों तरफ से आपके फार्मूले चलते हैं। एक तरफ से नहीं होता, वन साइडर नहीं होते हैं, वन साइडर नहीं होता। क्यों? आप सोचें कि यही इसको लिख सकते हैं, ऐसा नहीं, इसके प्लेस पर भी इसको आप लिख सकते हैं। दूसरी चीज ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस का क्या होता है, जोड़ा मतलब पेयर होता है। अगर कहीं पर क्वेश्चन में 10 और 10 है और उसके साथ सेक लिखा हुआ है तो आपको ध्यान रखना कि 10 को साइन कॉस में चेंज करना है। तो जो सेक है, सेक क्या होगा 1 अपॉन कॉस में चला जाएगा। इसी तरह से 10 कॉट का पेयर होता है, सेक कॉसेक का जोड़ा होता है उसका पेयर होता है। तो जब तक किसी क्वेश्चन में ये चेंजेस आप सही ढंग से नहीं करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री आपको समझ में नहीं आएगी। तो बेसिक में इन बातों को जो बता रहा हूं वो ध्यान रखिएगा। सेकेंड फार्मूला जैसे टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। थर्ड फार्मूला आपका कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू आपका होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है। अब देखिए बच्चे के मन में आता है कि 10 इक्वल ये फॉर्मूला मैं कब लिखूं, तो उस बात को मैंने बताया ना कि ट्रिग्नोमेट्री में 90% चेंज जो आपका होता है वो साइन कॉस में होता है। तो कभी भी कोई प्रूविंग आ रही है तो अगर आपने सेक को 1 अपान कॉस किया है तो 10 को साइन अपान कॉस करना पड़ेगा। 10 को 1 बाई कॉट नहीं करेंगे, जैसा कि 10th में आपने रीड किया होगा। बस यही मेन बात होती है। पेयर के अकॉर्डिंग चलिए, जोड़े के हिसाब से चलिए। साइन कॉस का पेयर है, 10 कॉट क्वेश्चन में दिखना चाहिए, तो सेक कॉसिक भी आपको नजर आना चाहिए। तो ये मेन प्रॉब्लम होती है फॉर्मूले में, जो कंफ्यूजन होता है। क्यों? रीजन देखिए, इस साइड बता रहा हूं मैं आपको कि फॉर्मूला तो ये भी होता है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1।
टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है कि यहाँ पर आप अगर ध्यान दें तो टेन थीटा इक्वल हो गया 1 अपॉन कॉट थीटा। आर यू ओके? टेन थीटा इक्वल टू आपका हो गया 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू आपका हो गया 1/10। ठीक, तो देखिए प्रॉब्लम ये पैदा हो गई यहाँ पे कि जब ऐसा होता है तो बच्चा कहता है सर 10 की जगह साइन अपॉन कॉस यूज करूँ या टेन थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉट। इसलिए मैं आपको इस बात को बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में अगर 10 दिया है तो 10 कॉट में ले जाएं, और अगर 10 दिया है और उसके बाद सेक कॉसेक कुछ भी दे रहा है तो 10 को फिर साइन अपॉन कॉस में चेंज करेंगे तो सेक किस में जाएगा? 1 अपॉन कॉस में। इट मीन्स ये हुआ कि अगर क्वेश्चन में 10 कॉट डेवलप कर लेते तो ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, और साइन कॉस को एक जगह ले आते हैं तो सॉल्व हो पाएगा, और सेक कॉस को एक तरह लाते हैं तो ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का जैसे होल स्क्वायर है, तो यहाँ चेंजेस क्या होगा? सेक का होगा पहले 1 अपॉन कॉस। अब देखिए, अब आप कह दें कि इसको 10 को मैं 1 अपॉन कॉट लिखूं, रॉन्ग हो गए आप, कभी क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता। तो इस 10 को आपको साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से हो गया। देखिए क्वेश्चन में साइन कॉस आ गया, तो मेरा जो पेयर शब्द में वर्ड यूज कर रहा हूँ, पेयर का मतलब ये हो गया कि सेक है तो 1/कॉस हो गया, 10 है इसके साथ में तो साइन अपॉन कॉस, या फिर इसको किसी तरीके से कॉट में ले जाएं तो ही सॉल्व हो सकता है ना। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ट्रिग्नोमेट्री में अकॉर्डिंग टू मी 90% चेंज जो आपका होता है वो साइन कॉस में होता है। किस में होता है? साइन कॉस में मोस्टली, आप समझिए। उसके बाद 10 कॉट में होगा। थर्ड स्टेप में आपका सेक कॉसेक में क्वेश्चन सॉल्व हो, अदरवाइज नहीं होता। ठीक, तो 11th में भी इस चीज़ के फंडे से चलना है, और बहुत सारी एक्सरसाइजें आपकी यहाँ पर हैं। तो आइए, फोर्थ फार्मूला जैसे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल आपका होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसके सबऑर्डिनेट फार्मूले बन सकते हैं। कैसे? इधर से उधर पक्षांतर कर दे, ट्रांसपोज कर दे इसमें। तो देखिए जैसे कि आप जो इसको इधर ले आए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 हो गया। और चेंजेस करना चाहते हैं तो 10 स्क्वायर इक्वल, इसको आप यहाँ इस तरफ आप पक्षांतर कर दें, ट्रांसपोज कर दें तो क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इसी कड़ी में क्वेश्चन फार्मूला नंबर 5 होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल आपका होगा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। आर यू ओके? इस तरफ ट्रांसपोज कर दें तो सो वी नो डाउट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका 1 हो गया। इक्वल टू क्या हो गया? आपका 1 हो गया। और यहीं से आप देखिए कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आर यू ओके? तो ये जो फार्मूले हैं ये देखिए 1 2 3 4 5 फार्मूलाज आपके यहाँ पर हो गए। कॉसेक स्क्वायर इक्वल 1 + कॉट स्क्वायर होता है, तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर पे 1 हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर इक्वल आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। आर यू ओके? अब ये देखिए क्वेश्चन फार्मूला नंबर 6 आपका है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल 1 होता है, तो 10 इक्वल हो गया 1/कॉट और कॉट इक्वल हो गया 1/10। इसी में जैसे आपका होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल 1, तो सो वी नो डाउट साइन थीटा इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/साइन थीटा। और देखिए डिक्नैटिव रिलेटेड में स्टार्टेड में फॉर्मूला और होता है, जैसे कॉस थीटा इंटू आपका सेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाए बेटा 1। तो यहाँ पर देखिए सिचुएशन आपकी क्या होगी
कॉस थीटा इक्वल होगा 1 सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू आपका होगा 1 कॉस थीटा। आर यू ओके? तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके फॉर्मूले हैं। तो मैंने जो बेसिक में बताया उसको जरा समझिए एक बार फिर से बेसिक कॉन्सेप्ट में, कि साइन कॉस का पेयर होता है। समझ रहे हैं? जरा फॉर्मूले देख ले एक नज़र। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के जरिए बताता हूँ कि चेंजेस कैसे किए जाते हैं। यू हैव टू लॉट ऑफ जो है चेंज। ओके, चलिए मैं रफ करता हूँ, अब चेंजेस के बारे में समझिए। देखिए जैसे कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर है। अब बच्चे के मन में आता है कि इस कॉट को 1/10 में चेंज कर दें। ऐसा नहीं करना है, कॉसेक को 1/sec कर दें, बात सही है। कॉसेक इक्वल देखिए क्या होता है, 1 आपका साइन होता है, कॉसेक इक्वल है ना। अब कॉट इक्वल आपका जो है ऑलरेडी क्या है, ये देखिए 1/10। अब सोचता बच्चा इसको चेंज कर दें, नहीं ऐसा नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो आप फंस जाएंगे। फॉर्मेट को समझिए, पेयर को समझिए। कॉट के साथ 10 हो सकता है, तो सेक के साथ कॉसेक हो सकता है, कॉसेक के साथ सेक, लेकिन यहाँ तो बन ही नहीं रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री में 90% चेंज जो आपका है वो साइन कॉस में होता है, ये मैंने आपको बताया। तो आप ढूंढिए, याद कीजिए, कॉसेक इक्वल क्या होता है 1 साइन, और कॉट इक्वल होता है कॉस थीटा अपन साइन थीटा। तो इस तरह से इसको चेंज करना चाहिए। जब ऐसे चेंज करेंगे तो आपको बात समझ में आएगी, और चेंज नहीं करेंगे तो कभी भी आपको बात समझ में नहीं आएगी। आर यू ओके? समझ आ रही बात को? चलिए एक्सरसाइज में आते हैं। और ये 3B आपकी एक्सरसाइज है, नगीन प्रकाशन की बुक से 3B एक्सरसाइज है। और पहले क्वेश्चन में आपके 2 पार्ट हैं, मैं आपको टीच कर रहा हूं, ध्यान दें। थ्री बी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में ध्यान दें। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड आपका है अंडर रूट में आपका 1 - cos A अपॉन 1 + cos A। ये 10 से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, जब विशेष इस पर ध्यान दीजिए। कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई होता है यहाँ पर। देखिए यहाँ नीचे इसमें कॉन्सेप्ट होता है कि अगर नीचे प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दें। तो 1 - आपका cos A है, 1 + cos A नीचे है तो क्या हो जाएगा, 1 - cos A से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई आप कर दें। इट मीन अंश और हर में 1 - cos A से आपने मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, ऐसे। ठीक है, रूट के अंदर, यानी रूट से ही हो रहा है। अब ये देखिए a - b a - b दोनों सिमिलर हैं, तो 1 - cos A का ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ओके, होल स्क्वायर हो जाएगा। अपान में देखिए a + b और a - b, तो a स्क्वायर और माइनस आपका हो जाएगा b स्क्वायर। तो 1 - cos A का होल स्क्वायर नीचे आ जाएगा, 1 - cos स्क्वायर है। अब देखिए फॉर्मूला आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि 1 sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1 होता है।
और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला यहाँ यूज हो रहा है। अब आप कहेंगे कैसे यूज हो रहा है, देखिए कैसे यूज हो रहा है, समझिए। साइन स्क्वायर इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल भी तो साइन स्क्वायर होगा बेटा। तो यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, इसके प्लेस पर आप साइन स्क्वायर ही हो जाएगा। अब देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा। कैसे, तो नोमिनेटर में आपका होगा ऊपर यानी 1 माइनस कॉस में, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन ए। अब इसको स्प्लिट कर दें या पार्टराइज कर दें, अलग अलग स्टेप को करेंगे तो ये इफेक्ट यहाँ पर आएगा। देखिए तो 1 अपान साइन ए स्प्लिट किया आपने, और ये कॉस ए अपान हो गया साइन ए। तो 1 अपान कॉस साइन ए क्या होता है, 1 अपान साइन ए, याद कीजिए कॉसेक ए, और कॉस अपान साइन क्या होता है, कॉट ए। तो इस तरह से ये क्या आ गया, प्रूव हो गया भाई। और प्रूवमेंट आते ही ये हसाकू महाराज बहुत खुश हो जाते हैं, और ये तो कहते हैं कि मैं ही मैथ वाला पी स्क्वायर हूँ, मैंने ही इसको सॉल्व किया। इनका स्वभाव बहुत, कितना खुश हो गए है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट में आपकी लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस साइन ए अपान आपका है 1 माइनस साइन ए। आर यू ओके। और सेक ए प्लस 10 ए लाना है, प्रूफ करना है हमें यहाँ पे सेक ए प्लस 10। तो एक बार फिर देखिए विद इन रूट में उसी तरह से चलेंगे। आपका 1 प्लस साइन ए अपान आपका 1 माइनस साइन ए। तो रूट के अंदर ही हमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना है। 1 माइनस साइन ए है तो आपने 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। देखिए सिमिलर उसी तरह से दोनों सेम है, तो 1 प्लस आपका साइन ए का ये क्या हो जाएगा बेटा, होल स्क्वायर। और नीचे वाले स्टेप में थोड़ा सा ध्यान दें, एक बार फिर ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो बेटा ए स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो सो वी नो डाउट ऊपर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और अभी मैंने फॉर्मूले बताया था, ये देखिए 1 माइनस क्या आ गया, साइन स्क्वायर है, जो एक्चुअल में ऊपर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। इसको आप कॉस स्क्वायर है रिटर्न कर सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं बेटा, कॉस स्क्वायर है। तो देखिए कॉस स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट जो होता है वो कैंसिल हो जाता है। तो डिनोमिनेटर नोमिनेटर में दोनों में देखिए स्क्वायर ही है, रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये 1 प्लस आपका साइन ए आ गया और अपान में आपका कॉस ए आ गया। स्प्लिट कर दें तो 1 अपान कॉस ए और साइन ए अपान क्या आ गया, कॉस ए। देखिए प्रूविंग आ गई है ना। प्रूविंग आते ही कौन आ जाता है भाई, हसाकू महाराज बहुत खुश हो जाते हैं। इनको तो लगता है कि मैथ वाला पी स्क्वायर यही है। तो इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, और जैसा कि मैंने आपको वादा किया है कि सारे क्वेश्चन में आपको ऑल क्वेश्चन में आपको टीच करूँगा, कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। टेक्नोमेट्री से यहाँ 11th की क्लास को मैंने स्टार्ट किया है, 3B एक्सरसाइज है,
अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो भी आपका चल रहा है तो उसी हिसाब से हम चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपके 2 पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट और इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, फोकस कीजिए। LHS जो आपका है कॉट स्क्वायर है और प्लस कॉट की पावर 4 है। यहाँ पे प्रूफ करना है बेटा। प्रूविंग जो आ रही है वो आ रही है कॉसेक की पावर 4 है, कॉसेक की पावर 4 है माइनस कॉसेक स्क्वायर है। अब देखिए ये कॉट है ये कॉसेक है, हमें जाना है तो हमें फार्मूले पे बहुत ही विशेष ध्यान देना होगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आर यू ओके? कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब इस फॉर्मूले का यहाँ यूज होगा। और भी इसमें बताया था मैंने, अभी फंडामेंटल बेसिक में बताया था कि कॉट स्क्वायर इक्वल होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो सकता है। तो क्वेश्चन को समझने से पहले ये फॉर्मूला क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। फॉर्मूला जितने अच्छे से आपको लर्न होगा उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। तो प्लीज सो वी नो डाउट। कॉट स्क्वायर ए यहाँ पर मैंने कॉमन लिया तो 1 प्लस आ गया कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ये देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक। तो इसके प्लेस पर इनटू में ये जो आप देख रहे हैं ये हो गया कॉसेक स्क्वायर ए और ये जो कॉट स्क्वायर ए है ये देखिए कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए और माइनस 1। ओके, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कॉसेक की पावर क्या आ रहा है 4a और इसमें करेंगे तो माइनस का हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। ये देखिए यहाँ प्रूव हो गया भाई। ले लीजिए भाई, हसाकू महाराज आ गए। इम्प्रूवमेंट आते ही बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट में मैं आता हूँ। सेकेंड पार्ट भी सिमिलरली इसी तरह से है, बस 10 से सेक में जाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका है 10 स्क्वायर ए और 10 की पावर 4 है। 10 स्क्वायर ए प्लस 10 की पावर क्या हो गया 4 है। तो जरा देखिए 10 स्क्वायर ए प्लस 10 की पावर 4 है। 10 स्क्वायर मैंने क्या ले लिया कॉमन, आएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर है। अब यहाँ देखिए जो फॉर्मूला यूज हो रहा है उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस 10 स्क्वायर है। भाई थीटा है तो थीटा है, एंगल चेंज कर दीजिए, ए है तो ए हो जाएगा, बी है तो सेक स्क्वायर बी इक्वल 1 प्लस 10 स्क्वायर बी हो जाएगा। तो ऐसा तो होगा ही बेटा। एंगल में कुछ भी हो सकता है, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है, गामा हो सकता है, उससे इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ पर फॉर्मूला मैंने थीटा में आपको बेसिक के बताया है, यहाँ पर ए है। तो देखिए 10 स्क्वायर ए इक्वल क्या होगा, इट मीन्स 10 स्क्वायर थीटा इक्वल होता है, इसको आप ट्रांसपोज कर दें सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो रिप्लेस कीजिए 10 स्क्वायर के प्लेस पर आप सेक स्क्वायर ए माइनस 1 को यहाँ पुटअप करिए और ये 1 प्लस 10 स्क्वायर ए ऑलरेडी आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। मल्टीप्लाई करिए तो सेक की पावर क्या हो जाएगा 4a माइनस आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। प्रूव्ड हो गया। प्रूवमेंट आते हैं हसाकू महाराज बहुत खुश हो जाते हैं। इनको तो यही लगता है हर बार कि जैसे यही टीच कर रहे हों, यही पी स्क्वायर हों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट हो गए, सेकंड के भी दोनों पार्ट हो गए।
अब आ गया क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में आप ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 3 में सिंगल पार्ट है, माफ कीजिएगा। तो ये LHS यहाँ पर क्या है, 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर और 1 माइनस कॉट a का होल स्क्वायर। ठीक है, आर यू ओके? ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर और 1 माइनस कॉट a का क्या है, होल स्क्वायर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विशेष ध्यान दें। इसमें लाना है बेटा सेक ए और माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, ये आपको लाना है, इसे लाना है। तो अब देखिए होल स्क्वायर है तो मैं होल स्क्वायर को ब्रेक करता हूं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस आपका b स्क्वायर माइनस 2a, इक्वल बेटा 1 है और b इक्वल आपका 10a है, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b के प्लेस पे कॉट है 2ab, 2a इक्वल 1 है, b इक्वल आपका कॉट है। तो ये देखिए दोनों फार्मूले मैंने यहाँ पे ब्रेक किए, सिंपल सा मेथड था ब्रेक करने का। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आर यू ओके? अब देखिए यहाँ से ये 1 प्लस क्या हो गया, 10 स्क्वायर है माइनस का 210 है। आर यू ओके? 1 प्लस हो जाएगा कॉट स्क्वायर है माइनस 2 कॉट है, माइनस का हो गया 2 कॉट है। देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। प्लस बैक में जाएं, फॉर्मूला क्या बताया था, 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर है। आर यू ओके? और 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर है। अब देखिए ये यहाँ से माइनस टू मैंने कॉमन लिया, कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 10a प्लस कॉट ए, 10a प्लस क्या हो जाएगा, कॉट ए आएगा। आर यू ओके? अब देखिए ये आपका हो गया सेक स्क्वायर ए और प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। 10 को आप साइन अपान क्या चेंज करेंगे, कॉस ए, कॉट को आप क्या चेंज करेंगे, कॉस ए अपान साइन ए। आर यू ओके? तो सेक स्क्वायर ए प्लस आपका कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2, एलसीएम लेते हैं तो देखिए साइन का साइन में मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर है, कॉस का कॉस में करेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर है। आर यू ओके? अपान में क्या आ गया, कॉस है और इनटू साइन है। सो वी नो डाउट नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, सेक स्क्वायर ए और प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू ये 1 अपान कॉस और इंटू साइन है। तो सो वी नो डाउट सेक स्क्वायर ए माइनस 2, 1 अपान कॉस का हो गया बेटा सेक, 1 अपान साइन का हो गया कॉसेक। चेक कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था। तो देखिए आसानी से ये प्रूव हो गया। ठीक है, आर यू ओके?
तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। 4 में भी आपके 2 पार्ट्स हैं और बहुत अच्छे अच्छे सम्स हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है 4 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड है बेटा, LHS आपका है 1 + 10 स्क्वायर ए अपॉन है 1 माइनस आपका 10 स्क्वायर इंटू 2 cos स्क्वायर ए -1। देखिए इक्वल में 1 प्रूफ करना है। इक्वल में क्या प्रूफ करना है बेटा? 1 प्रूफ करना है। तो 1 कैसे प्रूफ होगा जरा देखिए ध्यान से। 1 कैसे प्रूफ होगा? 1 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, इसको अपॉन में ले आए, है ना, 1 + 10 स्क्वायर ए। आपको बता दें कि एक कास्ट टू ए के 4 फार्मूले होते हैं, कास्ट टू ए के 4 फार्मूले होते हैं। पहला होता है जैसे 1 - 2 sin स्क्वायर ए। कास्ट टू ए का एक फार्मूला और होता है 2 cos स्क्वायर ए -1। कास्ट टू ए का एक फार्मूला cos स्क्वायर ए माइनस क्या होता है sin स्क्वायर ए। आर यू ओके? और कास्ट टू ए का एक बहुत ही बेसलाइन और फॉर्मूला होता है 1 - 10 स्क्वायर ए। अब इसका देखो बेसिक इस फार्मूले में क्या होता है कि जब भी कास्ट टू ए, सभी कास्ट टू ए हैं, तो कॉस के आगे कभी भी माइनस साइन होता है। जैसे 1 माइनस कास्ट टू ए, कहीं भी क्या रिटर्न हो 1 माइनस कास्ट टू ए, तो यहाँ पर हमेशा कॉस के आगे माइनस है, तो फॉर्मूला टूटेगा 1 - 2 sin स्क्वायर, याद रखिएगा। और कास्ट 2a के आगे कभी भी यहाँ प्लस हो 1 प्लस ऐसे, तो आप समझ लीजिए ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या ब्रेक होगा 1 प्लस है कास्ट 2a ब्रेक होगा 2 cos स्क्वायर है -1। मोस्टली बेटा यही होगा, मान के चलिए भाई। 4 फार्मूले आपके होते हैं, 4 फार्मूले। अब बच्चा कंफ्यूज होता है कि कौन से फार्मूले को यूज करें। मोस्टली ये अपने आप पैदा होता है, मतलब किसी क्वेश्चन में ये आएगा, उसके प्लेस पर आप इसे रिटर्न करेंगे, ऐसा होगा, देख लीजिएगा। और ये स्पेशलाइज होता है, जो बनेगा वहीं पे यूज हो जाता है मोस्टली, जो है ट्रिक है ये। तो देखिए इनटू में है 2 cos स्क्वायर है -1, तो ये तो ऑलरेडी बेटा कास्ट टू हो गया। और जरा ध्यान दीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर है, 1 + 10 स्क्वायर है, ये भी कास्ट टू ए का ही फार्मूला है, ये देखिए है। और इनटू में आपका कास्ट टू ए, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो सो भी नो डाउट इक्वल क्या है 1। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर हो गया। अब 4 के सेकंड पार्ट को मैं आप टीच करता हूँ। आर यू ओके? फोर का सेकंड पार्ट जो आपका है एक लॉन्ग क्वेश्चन है और कैलकुलेशन भी इसमें स्ट्रांग होगा, तो सो प्लीज नो डाउट विशेष ध्यान दें। ये क्वेश्चन आपका है tan θ अपॉन 1 + cot θ, लेफ्ट हैंड साइड आपकी है। tan θ अपॉन है बेटा 1 + cot θ, इसके बाद प्लस cot θ अपॉन है 1 + tan θ। देखिए बेसिक में मैंने आपको बताया था कि जब भी आप चेंजेस करेंगे तो tan cot का जोड़ा है, पेयर होता है। तो साइन कॉस में, ट्रिग्नोमेट्री में 90% चेंज जो आपका होगा साइन कॉस में होगा। अब यहाँ पर
मैं साइन कॉस में से चेंज कर रहा हूँ। ऊपर वाले 10 को मैंने साइन अपान कॉस थीटा, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा अपान हो गया साइन थीटा। 10 को कॉट को कॉस थीटा अपान साइन थीटा। इस 10 को आप यहाँ पर साइन थीटा अपान क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। आर यू ओके। अब देखिए एलसीएम का बहुत रोल होगा, ये साइन थीटा अपान आपका कॉस थीटा इंटू एलसीएम लेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और साइन नीचे होगा तो साइन कहाँ जाएगा, ऊपर, और अपान में आ जाएगा साइन थीटा आपका प्लस कॉस थीटा। ये देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, अपान साइन है, चेंज कर दीजिए, डिनोमिनेटर में है, इंटू में जैसे जाएगा तो ऊपर साइन नीचे ही आ गया। यही चेंज यहाँ पर करिए, कॉस थीटा अपान साइन थीटा अपने प्लेस पर है, इंटू लगा दें, ठीक है ना। और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस कहाँ जाएगा, इंटू में आते ही ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, बेसिक फंडा याद रखिए। ठीक, अब जरा गौर से देखिए ये हो गया साइन स्क्वायर, ठीक है, नीचे कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस कॉस, नीचे साइन थीटा डिनोमिनेटर में, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। आर यू ओके। अब यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिए कि हमने एलसीएम क्या लिया, एलसीएम है साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। कैसे, वाई एनी रीजन, देखिए ये दोनों बेस सेम है, ठीक, ये दोनों इंटू में हो गए, ये दोनों बेस सेम है तो ऐसे ही आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए जब ऊपर जो चेंज होगा कैसे होता है, इसको इसमें डिवाइड करिए, तो देखो डिवाइड करने पे कॉस कैंसिल, कॉस कैंसिल, ये भी कैंसिल, कॉस कैंसिल, ये भी कैंसिल, बचा क्या बेटा, साइन, ये साइन बचा, तो इस साइन का ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। सिमिलरली ये कॉस क्यूब थीटा, क्यों, साइन कैंसिल, ये भी कैंसिल, बचेगा कॉस, कॉस ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, क्यूब आ गया। अब ये फॉर्मूला बनना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब एक में होता है ए प्लस बी, इक्वल साइन थीटा, बी इक्वल कॉस थीटा, फिर ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, इट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस ए भी होता है तो साइन थीटा इंटू आपका हो गया कॉस थीटा। नहीं समझ में आया, ये देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला होता है, यहाँ बता देता हूँ साइड में, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है क्या, ए प्लस बी, ओके, फिर सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपका होगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब यहाँ पे क्या था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन थीटा का होल क्यूब रिटेन कर सकते हैं और कॉस थीटा का होल क्यूब, तो अब देखिए ए इक्वल क्या है, यही हो गया ना, ए प्लस बी, फिर ए सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर का मीन्स साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर का मीन्स कॉस स्क्वायर, माइनस ए बी, इट मीन्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये देखिए साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, साइन थीटा का होल क्यूब, कॉस क्यूब थीटा को कॉस थीटा का होल क्यूब, तो इस फार्मूले को यहाँ पर यूज किया है, उससे आपका ये स्टेप फाइंड हो गया। ओके, अब अपान में साइन थीटा है इंटू आपका कॉस थीटा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, 100% देखिए ये से कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद हमारे पास देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, इसकी वैल्यू हो गई 1 और इंटू में आपका माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपान में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आगे का स्टेप कैसे होगा इस चीज़ को समझिए, इसको स्प्लिट करते हैं, यहाँ आ जाते हैं, ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से ये आ गए, तो अब देखिए मैंने इसको अलग अलग किया, 1 अपान
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, स्प्लिट किया, अलग अलग पार्टाइज कर दें तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान में हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए 1 साइन से क्या होता है कॉसेक, 1 कॉस से क्या होता है सेक, तो 1 साइन से हो गया कॉसेक थीटा, 1 कॉस से हो गया सेक थीटा और ये -1। तो इस तरह से एक ये लॉन्ग क्वेश्चन था आपका यहाँ पर प्रूव गया, और प्रूवमेंट आते ही असाकू महाराज जो होते हैं वो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन प्रूवमेंट आया है नहीं, असाकू महाराज आपके खुश हो गए। इनको लगता है कि यही टीच कर रहे हैं, यही मैथ वाला फीस का है, ये तो इनका स्वभाव है। चलिए तो आज के वीडियो में इतना ही। आज मैंने आपको 3B एक्सरसाइज के फार्मूले, उसका बेसिक फंडामेंटल टीच करने के बाद में एक्सरसाइज को स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट थे, 2 में भी 2 पार्ट थे, फिर 3, फिर 4 में 2 पार्ट्स थे। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को मैंने आपको टीच किया। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से नगीन प्रकाशन की बुक से आपको पूरा सोल्यूशन मैं आपको दूंगा। अभी तो फर्स्ट ईयर की क्लास ज़्यादा संस्थाओं में अप्रैल से न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है, तो ट्रिग्नोमेट्री से मैंने स्टार्ट किया। पूरी बुक का सोल्यूशन आपको मिलेगा और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। जय हिंद, जय भारत। मैं मैथ वाला पीस करूँ।